नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज साल का आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर 2023, और साल के आखिरी दिन में एक बार फिर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उन हजारों बेरोजगार युवाओं की जो पिछले कई वर्षों से रोजगार के इंतजार में सरकार की तरफ टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं। जी हां, हम उन वित्त रहित शिक्षकों की बात करेंगे, हम हजारों शारीरिक शिक्षकों की बात करेंगे, उन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बात करेंगे जिनके साथ सरकार ने कहीं ना कहीं तथाकथित छलावा करने का प्रयास किया है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। सरकार की ओर से लगातार इन बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाए गए रोजगार को लेकर, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इन युवाओं के साथ, इन बेरोजगारों के साथ जिस तरह से छलावा किया गया है, उससे इन युवाओं की उम्मीद की जो एक आखिरी किरण बची थी वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होती दिख रही है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। सरकार की ओर से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार बहालियां निकाल रहे हैं, लेकिन इन बहालियों में नए चेहरों को मौका नहीं मिल पाना, जो पहले से संविदा कर्मी के रूप में सरकारी विभागों में काम कर रहे थे, चाहे वो नियोजित शिक्षक के रूप में हो चाहे अन्य विभागों में हो, उन्हीं लोगों को दोबारा सरकार मौका दे रही है। रोजगार के नाम पर सरकार की ओर से केवल कागजी कार्य पूरा किया जा रहा है, कागजों पर रोजगार मिल रहा है, लेकिन धरातल पर युवा आज भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम साल के आखिरी दिन चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाले जो नए साल है 2024 रोजगार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो बिहार सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की बम्पर ऑफर आने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की ओर से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे सरकार की ओर से अपने भाषणों में कहे जा रहे हैं कि हम 2024 से पहले रोजगार की बयार लगा देंगे। क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? क्या उन युवाओं के साथ अब इंसाफ होगा जो पिछले कई दशकों से अपने नियमितीकरण की आस लगाए बिहार के हजारों वित्त रहित विद्यालयों में अपनी सेवा प्रदान करते आ रहे हैं? क्या उन बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों में सामान्य शिक्षक की भांति उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने का मौका मिलेगा? इन सभी सवालों के साथ आज हम अपने स्टूडियो में कुछ अतिथियों के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि सरकार से इन्हें कितनी उम्मीदें हैं और क्या भविष्य में सरकार इनके साथ न्याय करेगी। तो आइए हम अपने अतिथियों से सीधे रूबरू होते हैं। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर अमोद कुमार सिंह है। सर, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वित्त रहित शिक्षकों की जो समस्या है, उनकी जो व्यथा है, उससे रूबरू कराने का प्रयत्न करें सर। सबको मेरा प्रणाम नमन स्वीकार हो। पवन जी, आप जो है बार बार सभी के मुद्दों के लिए सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसके लिए आपको कोटि सा धन्यवाद है। देखिए, सरकार की नीति ऐसी है कि केवल है वोट की राजनीति करना, केवल ये जो है बहाली निकालती है, कुछ बीपीएससी करके, कुछ नियोजित शिक्षक, वित्त रहित, ऐसे शिक्षक की कैटेगरी बांट दी गई है जो कि शिक्षकों में प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता है। शिक्षक मन से, दिल से शिक्षा विद्यार्थियों को, छात्रों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जब अपने प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते हैं तो वह शिक्षा देने का क्या कार्य करेंगे। और बहाली भी, सरकार की बहाली ऐसी होती है कि कुछ सब्जेक्ट को उठाया जाता है, कुछ सब्जेक्ट को उठाया ही नहीं जाता है। जैसे देखिए, अभी जो भी शारीरिक शिक्षक हो या कंप्यूटर शिक्षक है
कंप्यूटर शिक्षक का भी ऐसा कर दिया है कि कोई ट्रेंड खोजता है, कोई ऐसे ले लेता है। तो सरकार की नीति क्या है पता ही नहीं। जो बेरोजगार है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार ये चलेगी, किस ढंग से ये अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। और सरकार जो है इन वित्त रहित शिक्षकों की जो जैसी व्यवस्था थी उसमें भी एक कठोराघात कर दिया कि सभी वो संपूर्ण बिहार के माध्यमिक विद्यालयों का कोड को निरस्त कर दिया गया। अब कोड निरस्त होने से सभी शिक्षक हताश और निराश पड़ गए। इनको लग रहा है कि अब क्या होगा हमारे विद्यालय का। सरकार ने ही कोड दिया, आप कैसे दिए कोड? और जिस ढंग से अभी वित्त रहित विद्यालय चल रहा है उस ढंग से देखिए अन्य विद्यालयों को जो सरकारीकरण है उन विद्यालयों में वैसी व्यवस्था भी नहीं है। जबकि इन वित्त रहित विद्यालय में कहा जा रहा है कि आप 25 कंप्यूटर लगावें। क्या किसी माध्यमिक विद्यालय में, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, किसी माध्यमिक विद्यालय में क्या 4 भी कंप्यूटर है उपलब्ध, 2 कंप्यूटर है उपलब्ध? आप इन वित्त रहित विद्यालयों में कहते हैं कि आप लगाइए 25 कंप्यूटर। आप इतना मैदान की व्यवस्था कीजिए। जब सरकारी विद्यालय में नहीं है तो आप इन वित्त रहित विद्यालयों से क्या आशा रखें? और इस ढंग से आप कहकर किसी का शोषण करना हुआ। इन वित्त रहित विद्यालयों में जो कर्मचारी खट रहे हैं उनका तो आपने शोषण किया, दमन किया है। तो इस सरकार को आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, उसमें जवाब दिया जाएगा। हमारे जितने बेरोजगार युवक हैं उनको सही रूप से रोजगार नहीं दे रही हैं। कहीं ये कुछ कर रही है, कुछ विषय में ऐसा उठा लिया गया है अंक कि उसमें सभी छात्र का हो गया है सिलेक्शन। कुछ विषय में ऐसा है कि इतना हाई लेवल पर कर दिया गया, मैथर में ऐसा सिलेक्शन किया है कि छात्र अभी भी निराश पड़े हुए हैं। तो सरकार की व्यवस्था के जो है इतनी कमी है कि किस ढंग से चलाना है, शिक्षकों में प्रसन्नता उत्पन्न करना है, ये सोच नहीं है। सही छात्रों को सही रूप से शिक्षा देना है, यह अगर मंशा रहे सरकार की तो हर क्षेत्र में, चाहे वह शारीरिक शिक्षक हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे वित्त रहित शिक्षक हो, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो। अभी देखिए बीपीएससी शिक्षक का जैसे किया गया चयन, तो जिस विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक है और नियोजित शिक्षक है, तो अब जो है नियोजित और बीपीएससी शिक्षक में बनाव नहीं बन रहा है। यह ऐसी भावना सरकार ने उत्पन्न कर दिया। अगर एक शिक्षक की बहाली होती, चाहे वह बीपीएससी हो, शिक्षक का समान पेमेंट होता, वेतन समान रूप से दिया जाता, तो यह वैमनस्यता उत्पन्न नहीं होती शिक्षकों के बीच में। मेरा तो मानना है कि सरकार जो है यह 100% दोषी है जो इस ढंग की व्यवस्था कर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सही रूप से, समान व्यवस्था करके समान छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करे। यह नहीं कि आप किसी विषय में ऐसा उठा लेते हैं, किसी विषय को आप छोड़ देते हैं, तो यह कैसी व्यवस्था है? हम एक संविधान में रहते हैं, एक संविधान के अनुसार चलते हैं। इस संविधान पर भी आपका कठोराघात हो रहा है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि हम यह जो कार्य कर रहे हैं हमारे नवयुवक के लिए, हमारे जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह उचित समुचित नहीं हो रहा है। समुचित व्यवस्था करना चाहिए जो सभी लोग उस चाह को रखने वाले हैं वहां तक पहुंच सके। अन्य विषय में हम डिग्री ले लिए, हमारी बहाली आपने नहीं की, तो हम तो एक पछतावा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल अपने आप को दोषी देते हैं। मैं तो कहता हूं कि अपने दोषी नहीं देना चाहिए, दोष सरकार की है। हमने शिक्षा ग्रहण की, हमें जिस विषय में रुचि था हमने उस विषय की योग्यता ली, तो हमें तो आपको उस विषय में देनी चाहिए नियुक्ति ना, चाहे वह कोई विषय हो। हर क्षेत्र में शारीरिक शिक्षक भी एक
रीढ़ होता है शिक्षा का। जब शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तभी हम स्वस्थ शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए हर क्षेत्र में रहना चाहिए। पवन जी, मेरा यही कहना है। जी 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 सर। सर, जिस तरह से सर ने कहा कि शारीरिक शिक्षकों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालयों में, तो और खास करके जो असमानता का भाव सरकार पैदा करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो शारीरिक शिक्षक के रूप में, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, चाहे विषय शिक्षक हो, शिक्षकों के बीच में भी कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, जिसमें सरकार की भूमिका जो है कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को खड़े करती है। इन्हीं सवालों के आधार पर हम अपने अन्य अतिथि के पास चलते हैं। दिशा जी, जैसा कि सर ने अभी बताया कि शिक्षकों के बीच असमानता का भाव पैदा करने का ये सरकार का एक षड्यंत्र माना जा सकता है। जिस तरह से समान वेतन नहीं मिल पा रहा है, एक ही विद्यालय में अलग अलग तरह के शिक्षक है, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे पंचायत शिक्षक हो, तीनों का वेतन अलग अलग है। और चौथा, शारीरिक शिक्षक भी अगर उस विद्यालय में है, उनका भी वेतन बिल्कुल अलग है। कैटेगरी में बांट कर हम तो रात भेदभाव पैदा करने का तारीख है, क्या बोलते हैं आप? मार्गदर्शन यहाँ पे जो लोग भी जुड़े हैं आपस में बीच में बात नहीं करें, कोई भी है। संदीप सर, आप बात मत कीजिए, उधर सिर्फ इधर देखिए। मेरा कहना ये है, हमको मार्गदर्शन ये सबको पता है कि शारीरिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हर तरह की शिक्षा में। हम लोग को अभी ये भी हम लोग को पता है कि हम लोग सीबीएसई में 9th 10th में अगर पढ़ाने जाते हैं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें हम पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने के बाद उसकी कॉपी भी बहुत होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो फिलहाल में अभी मान के चलिए कि 10th का हम लोग का फिजिकल एजुकेशन का है और उसमें 556 सीट था, जिसमें आप हमें काउंट करके आप खुद ये कर सकते हैं सर कि आप काउंट करके देख लीजिए कि उसमें बिहार में कितने लोगों का हुआ है। ठीक है, उसमें मुश्किल से 10 से 12 आदमी आपको आएंगे जिसका यहाँ पे बिहार में हुआ है, बाकी बाहरी स्टेट का हुआ है। तो उससे भी हमको कोई लगा, अगर हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जनसंख्या हमारे बिहार को लेके और अलग स्टेट को ही है, तो उस हिसाब से आपको निकालना चाहिए सीट, और नहीं तो सिर्फ बिहार के हिसाब से निकाल रहे हैं तो सिर्फ बिहार के लोगों को दीजिए। और आपको पूरे वर्ल्ड को देना है तो दीजिए, हम ये नहीं कहते, आप सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उस अनुसार सीट दीजिए या तो मत दीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिजिकल एजुकेशन शुरू से लोग इसके मतलब हमेशा विपरीत रहे हैं, इसको कुछ समझा ही नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे बीपीएड सब करके बैठे हैं। यहाँ एक कहा जाता है ना कि जैसे हम लोग पहले किचन में जाते थे तो हम लोग को पता चलता है कि कौन सी का सब्जी बनाए, अभी शिक्षक में भी वैसे ही हालत हो गया है कि कौन शिक्षक बने हम। उसको तो इतना टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया है कि लग रहा है कि सब्जी बनाना है, कभी और धाव अरे शिक्षक होता है या तो आप +2 के टीचर हो या 6 to 8 के टीचर हो, अनुदेशक, वित्त रहित, कौन रहित। अरे भाई टीचर कौन टीचर, इसमें भी सब्जी की तरह लग गया है कि ये आलू का है, ये परवल का है, उसी तरह टीचर में भी बंटवारा कर दिया है। अब उनका हो रहा है तो वो लड़ाई करेंगे अनुदेशक का, मतलब ये प्रॉपर एक गेम बना दिया गया है। जबकि आप ये जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का इतना बड़ा योगदान है कि अगर आपके घर में एक बीमार व्यक्ति भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ शारीरिक शिक्षक हो तो निम्न प्रकार की एक्सरसाइज उसको थेरेपी देके वो ठीक कर सकता है, लेकिन हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है और सरकार को ये पता है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सर ये इस तरह के मुद्दे हम लोग बार बार उठाते हैं और कुछ होता भी नहीं है। लेकिन आपको हम मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा आकर के हम लोग को हाल चाल कम से कम पूछ तो लेते हैं। यहाँ तो फिजिकल एजुकेशन को कोई पहचानता ही नहीं है।
जी दीपा जी हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ चुके हैं। तो पहले दीपा जी आपसे हमारा सवाल है कि जो बातें सर ने कही और वही कुछ न कुछ वैसा ही बातें रीटा जी ने भी कहा कि सरकार बहालियां तो निकाल रही है, लेकिन एक तो बिहार के लोगों को मौका जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार में ही इतनी बेरोजगारी है कि या तो रोजगार के अन्य कोई साधन ही नहीं है। किसी तरह से अगर विद्यालय में शिक्षक बनने का एक मौका है, उससे भी सरकार इन्हें शिक्षक अभ्यर्थियों को वंचित करने का जो प्रयास कर रही है बाहरी लोगों को मौका देकर, तो क्या बाहरी लोगों की जो संख्या है बिहार में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की, उसमें भी कुछ फिक्स रखना चाहिए या 100% लोगों को मौका दे देना चाहिए। जिस तरह से सीपीएससी फेज 2 को जो टीचर रिक्रूटेड टीआरई 2 में जो बाहरी लोगों का यानी यूपी के अभ्यर्थियों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में हुआ है, इससे क्या लगता है कि बिहार के लोगों को सरकार न सिर्फ वंचित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि बिहार के लोगों की बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हें अपमानित करने का सरकार का ये साजिश है कि बिहार के अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनमें योग्यता ही नहीं है। क्या ये साबित करना चाहती है सरकार? जी दीपा जी। दीपा जी सर सबसे पहले हमारे जी लगता है दीपा जी से संपर्क टूट गया। संजीव जी जो हमारा सवाल था कि जिस तरह से बिहार में शिक्षकों में असमानता लाने का सरकार का प्रयास है, तो क्या माना जाए सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों में भेदभाव पैदा करना चाह रही है? क्या लगता है? सबसे पहले श्रेष्ठगण को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आपकी नहीं क्लियर आ रही थी, क्या पूछ रहे हैं आप? धन्यवाद जो आप हम लोग के मुद्दे का इतना उठा रहे हैं, बार बार कम से कम रिकॉल तो कर देते हैं। आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा था सर। सबसे पहले सर प्रॉब्लम ये है जो मतलब में जैसे शारीरिक शिक्षा का एक नियमावली जो होता है ना, वही नहीं हम लोग का बना अभी तक बिहार में बोर्ड में। वो हम लोग शारीरिक शिक्षा का नियमावली बना ही नहीं है, इसीलिए नहीं सर हम लोग का बहाली हो पा रहा है। अगर नियमावली बन गया रहता तो आज सर बहाली में इतना लोचा ही नहीं होता। तो जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे सर क्या है ना, सिर्फ डिप्लोमा का बहाली है, मास्टर डिग्री या पीएचडी का बहाली नहीं होती है सर फिजिकल एजुकेशन में। और जैसे आप अदर स्टेट में जाएंगे या फिर केंद्र सरकार में जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो या कहीं पर भी, वहां पे मतलब में क्या है ना सर, सब्जेक्ट वाइज बहाली होता है, पीजीटी अलग, टीजीटी अलग, और फिर उसके बाद सर डिग्री कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट का बहाली होता है। तो हम लोग सर जिस टाइम में पहले तो खेलते थे, उसके बाद बीपीएड कर लिए, और बीपीएड करने के बाद हम लोग को सर ये नहीं जानकारी था पूरे बिहार के कैंडिडेट को जो सब मास्टर डिग्री लिए है, जो हम लोग नियमावली से सर बाहर है। +2 में हम लोग को बहाली ही नहीं होनी है। अगर सर हम लोग को ऐसा पता रहता तो हम लोग मास्टर डिग्री नहीं करते, क्योंकि मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में करना इतना आसान नहीं है। एक तो सर बिहार में इसका कॉलेज नहीं है, तो हम लोग अदर स्टेट जाके और ये सर कोर्स जो है ना, ये डिस्टेंस से भी नहीं होता, ये रेगुलर होता है। हम लोग अदर स्टेट में जाके मास्टर डिग्री लेंगे, 2 साल वहां पे पढ़ाई करके आएंगे, तभी हम +2 का टीचर बन सकते हैं। और सब्जेक्ट में सर क्या है, जो मान लीजिए पीजी कीजिए, पीजी तो कहीं से हो जाएगा और आप +2 का टीचर बन जाइए। सर सबसे कठिन पढ़ाई जो है ना +2 में बनने के लिए फिजिकल एजुकेशन का ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में होता भी नहीं है सर पीजी फिजिकल एजुकेशन से। तो हम लोग कभी, हमको लगता है सर 1,500 या 2,000 का संख्या है एमपीएड पूरे बिहार में, जो अदर स्टेट में जाके पढ़ाई करके आया है। और आज से नहीं सर, हमको लगता है 15-20 साल से बहुत सारे ऐसे भी टीचर है, बहुत सारे ऐसे भी एमपीएड है जो मतलब में जिसका एज एक्सपायर्ड कर गया। वो लोग मतलब में राह देखते देखते अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन आज तक एमपीएड का कोई बहाली नहीं हुई, ना तो +2 में और ना फिर कॉलेज में हुई बहाली। यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा
में बहाली हो, डिप्लोमा को ही यहाँ पे वैलिड माना गया है। तो सर ये सब मैटर लेके हम सचिवालय भी गए थे, तो हम पूछे सर अगर जैसे ये पहले तो हम लोग, लेकिन यहाँ पे सर ऑप्शन भी ये सब्जेक्ट दिया गया है, ऐसा नहीं है जो 10+2 में नहीं है, बच्चे यहाँ पे रखते हैं, पढ़ते भी है, पास भी कर जाते हैं। अब पता नहीं सर कैसे रखते हैं कैसे पास करते हैं, हम लोग को पता नहीं है ये बात। तो हम लोग गए थे सर सचिव लगता है दीपा जी से संपर्क हमारा टूट गया है। संजीव सर, आप अपनी बातें रखें। फिजिकल एजुकेशन में जो सरकार दावे करती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के जो अभ्यर्थी है बिहार में, शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बिहार में और भी, चाहे वित्त रहित शिक्षक हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, ऐसे बेरोजगार लोग भरे पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार रोजगार का दावा करती है, लेकिन रोजगार के दावे सरकार जो कर रही है वो सिर्फ कागजों पर दिख रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार में मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं, क्या कमियां हैं? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी, जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने वीडियो में आने का हमें मौका दिया। सर, जहां तक कि बिहार सरकार की सवाल है, तो समय समय पर बीच बीच में वैकेंसी आया है, लेकिन अभ्यर्थियों के लड़ने के बाद आया है। जैसा कि हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, अभी मेरे पास है, 2015 में हमने CWJC फाइल करवाया था राजेश पांडे जी के द्वारा। देखिए सर, ये CWJC का ऑर्डर, इस ऑर्डर के अप्रोक्स में ऑर्डर हुआ था 2019/7/2017 को कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर एंड फिजिकल टीचर इन द स्टेट ऑफ बिहार take such a step as a permissible under law and ensure that within a responsible period of time the post of filed up given सरकार गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी सर अभी तक फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई है, फिजिकल टीचर की बहाली सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने पुनः 2022 में एक केस फाइल किया, जिसमें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए फाइल किया। उसका पटिशन ये है, जो ये है, इसमें लोग ने फाइल किया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली वर्ष 2012 के बाद नहीं हुई है। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 4 हफ्ते का सरकार को समय दिया। आनंद फानन में सरकार ने 4 हफ्ते में STT करा के माध्यमिक का हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया रिजल्ट। 10+2 के बच्चे जो MPL किए हुए हैं, मास्टर डिग्री हैं, वो आज भी उपेक्षित हैं सरकार के गलत नीतियों के वजह से। यदि सरकार अभी भी 10+2 के बहाली निकाले तो मुश्किल से हमको लगता है कि PGT का टीचर बिहार में 2000 भी शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे अभ्यर्थी। और हर स्कूल में 10+2 हर स्कूल को कर दिया गया बिहार में। 2018 में 2832 स्कूल को 10+2 किया गया है सर। मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूं, उसका भी लेटर पूरा बजाबते हमारे पड़ा हुआ है सर, जो कि हमने सारा पेपर रखे हुए सर, पूरा टोटल पेपर देखिए। हम पहले भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को दे चुके हैं सर, कि जिसमें बिहार के अपेक्षित शारीरिक शिक्षकों की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए आप कीजिए कुछ उपाय। तो उन्होंने मात्र 8000 रुपए में अनुदेशक को बहाल कर दिया, चाहे वो डिबेटधारी हो, पैसा है और हमको क्रेडिट मिलता रहा है। यही सरकार की दोहरी नीति है सर। मात्र 8000 रुपये कोई, संजीव सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र 8000
शारीरिक शिक्षा का निदेशक की बहाली बिहार सरकार ने की है। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है जी जी सर। सर हमारे साथ डॉक्टर अमोद कुमार सिंह जी भी है। सर जिस तरह से शारीरिक शिक्षकों की बातें आपने सुनी, शारीरिक शिक्षकों की जो समस्याएं हैं कुछ वैसी ही समस्याएं वित्तरहित शिक्षकों की भी है। इस तरह मात्र 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर शारीरिक शिक्षक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर है विद्यालयों में। उसी प्रकार से वित्तरहित शिक्षकों को महज अनुदान दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, सरकार जो बेरोजगारों के साथ इस तरह का भेदभाव कर रही है, तो ऐसे में इतने कम पैसे में वित्तरहित शिक्षकों का तो पिछले करीब 8 वर्षों से अनुदान भी बाकी है, तो ऐसे में सरकार अगर उन्हें सही मानदेय, सही वेतन नहीं दे पाती है, तो ऐसे किस तरह से गुजारा उनका चलेगा? जी सर। देखिए सर, हम तो पहले बताए कि सरकार जो है कैटेगरी बांट दी है और एक बेरोजगारी बिहार में इतना अधिक है कि उसका शोषण सरकार के द्वारा हो रही है। जहां लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि सरकार जब 8,000 फिक्स किया है तो 8,000 भी जिसको नहीं मिल रहा है वो तो कमाने के लिए जाएगा ही। इसलिए सरकार को जहां 8,000 में मिल गया, भूखा क्या नहीं करता, 8,000 में मिल गया, सरकार उसके बारे में क्यों सोचे। इसलिए हम कहे कि शिक्षक का जो है एक कैटेगरी होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, समान पारिश्रमिक होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन हुआ हम 5 बजे तक पढ़ाइए तो 4 बजे से 5 बजे कर दीजिए, आपकी इच्छा है। इतना लंबे समय से संविधान जब से लागू है 4 बजे छुट्टी होती है, तभी कह रहे हैं 5 बजे से दीजिए। एक के पाठक नामक जो है फोबिया आ गया है, जिसके चलते लोगों में यह भय पैदा हो गया है कि अब 5 बजे तक रहना है, और आते ही है लोग। तो यह जो है केवल है कि शिक्षक का शोषण करना है, बेरोजगारों का शोषण करना है। सरकार केवल अपनी वोट की राजनीति कर रही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बिहार में शिक्षा का विकास हो, हमारे जो नई पीढ़ी है वह शिक्षित हो, ऐसी सोच ही नहीं रखे हैं। सरकार को है किसी ढंग से केवल फिर पुनः हमें सत्ता में आ जाना है। एक ही उनकी है कि हम ये कैटेगरी बना दिए तो अब ये लोग अगर हमसे नाराज चल रहे हैं तो ये लोग देंगे हमको वोट। ऐसी मंशा रखने वाले क्या बिहार में शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं? कदापि नहीं हो सकता है। यह जब तक शिक्षक खुश नहीं होंगे या अन्य कर्मचारी जो भी हो, शारीरिक शिक्षक हो या आप एक जो कहते हैं एक आपका जो है कौन, सांख्यिकी स्वयंसेवक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, सांख्यिकी वाले भी की जबकि उन्होंने पारिश्रमिक किया फिर हटा दिया गया, तो यह कहां की राजनीति आप कर रहे हैं? उन्होंने खट कर आप उनको ज्वाइन करवाए फिर हटा दिए, तो यह कहां की राजनीति आप कर रहे हैं? वैसे लोगों को जो कार्य किए, कार्य में भी उनके कार्य से विकास की जो है दर बढ़ा था, फिर उनको आप हटा दिए। तो आप ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, आप क्यों रखे उनको? वो तो बेचारे निश्चिंत हो गए थे कि हमको जो है अब नौकरी मिल गई। सांख्यिकी वाले भी खुशी मना रहे थे कि हमको तो नौकरी मिल गई, हम अब उसमें कार्य करेंगे, आगे अग्रसर बढ़ेंगे। लेकिन सरकार की मंशा कब कहां हो जाती है, किस ढंग से, तो पता ही नहीं चलता है। नियोजित वाले भी थे कि हमको अब हो गया, हम अब चल रहे हैं, तब एक बीपीएससी ला दिए कि बीपीएससी में अब एग्जाम देना है। सर एक मेरा सवाल है आपसे भी, फिर उसके बाद यही सवाल हमारे शारीरिक शिक्षकों से भी होगा। जिस तरह से सरकार ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों पर विचार करते हुए उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव को एक मौका दिया है, उनके मांगों को पूरा करने का जो कदम बढ़ाया है, तो क्या ऐसे में वित्तरहित शिक्षकों का या फिर
शारीरिक शिक्षकों का और जो सांख्यिकी स्वयंसेवक है उन लोगों के मन के अंदर भी एक उम्मीद और आशा की किरण जागी है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सभी अभ्यर्थियों को, सारे बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? क्या लगता है सर? देखिए सर, तेजस्वी यादव ने तो ऐसा बयान दिया है, लेकिन सरकार का कभी कुछ पता ही नहीं चलता है। या जो कहते हैं ना, पलटी मार है, कभी कुछ सोच लिए कभी कुछ, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। पेपर में इधर भी आया था कि तेजस्वी यादव जो है सभी वित्त रहित शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ वेतनमान फिक्स किया जाएगा, लेकिन यह सरकार करेगी कि नहीं करेगी यह कोई कंफर्म नहीं बता सकता है। काहे कि सरकार जो है बदलते रहती है, अपने विचार से ही बदल जाती है। चुनाव मुद्दा देखा जाए तो सबने अपने अपने मुद्दा में दिखाया कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर देंगे, सांख्यिकी पर पुनः विचार किया जाएगा और उसका जो है पुनः ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ऐसा भी विचार आया। अच्छा, शारीरिक शिक्षक में भी दिया कि भाई कि हर विद्यालय में शारीरिक शिक्षक दिया जाएगा। यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है, शिक्षक कहाँ से उत्पन्न लेंगे? तो सरकार कहती कुछ है, कहना और करना में अंतर है। वही सरकार है कि जब कर दे तभी सोचिए सर। उम्मीद तो स्वाभाविक है, जब वित्त नियोजित शिक्षक के बारे में आया तो सब फिर पुनः एक बार जग गए। हो सकता है सरकार की नजर हमारी ओर भी आ जाए, लेकिन इस सरकार में कहना मुश्किल है जब तक न आ जाए, इसलिए केवल बोलने से नहीं होगा। जी जी जी, दीपा जी आपसे अगला कमेंट चाहेंगे कि जिस तरह से वित्त शिक्षकों में भी आशा की किरण जागी है, जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया और पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में भी लगभग 60,000 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को लेकर कुछ खबरें आई हैं। तो इन खबरों के आधार पर क्या उम्मीदें कुछ जगी है कि शारीरिक शिक्षकों का कुछ होगा, सरकार आगे कुछ करेगी? क्या लगता है सर? हो सकता है मिडिल में, हाई स्कूल में आ भी जाए, लेकिन सर उच्च माध्यमिक में अभी तक हम लोग का नियमावली नहीं बना है सर। जब तक हम लोग को नियमावली में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक बहाली नहीं आएगी सर। हम लोग गए थे सचिवालय सर, उच्च माध्यमिक नहीं, जब उस उच्च माध्यमिक के निदेशक सर जो है उनसे मैंने पूछा सर +2 में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, हम लोग एमपीएड किए हैं। तो हमको सर यही जवाब मिला जो आप हमसे पूछ के एमपीएड किए हैं, हम ठिका नहीं न लिए हैं, जो आप जो कोर्स कीजिएगा उसका बहाली हम कर देंगे। हम बोले सर ये तो +2 में हर एक स्टेट में और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में भी होती है, सिर्फ बिहार में नहीं होती है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, +2 में इसको बहाली नहीं होना है सर। हमको लगता है सर हम लोग का मास्टर डिग्री और पीएचडी का डिग्री कहीं रखा ही नहीं रह जाए। कभी कभी ये भी सर डर लगता है। क्या लगता है कि बिहार में से यहाँ पर होता नहीं है सर। महाराष्ट्र में जितना भी 1,500 मास्टर डिग्री है ना, सब बिहार छोड़ के कहीं दूसरे जगह से 2 साल का कोर्स करके सर आए हैं, वहां पे रह के ये रेगुलर डिग्री है सर, मास्टर डिग्री लेके आए। क्या लगता है सर कि बिहार में अधिकारी, चाहे वो के पाठक जी हो, चाहे अतुल प्रसाद जी हो, ऐसे लोग जिनके ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं, के पाठक जी के ऊपर और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी से बिलोंग करते हैं ये दोनों। कहीं ना कहीं यूपी में वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं भाजपा को बिहार में एक राजनीतिक तौर पर सहयोग करने के दिशा में क्या हमारे जो अपर शिक्षा सचिव है और के पाठक जी और जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, यूपी वाले को बिहार में एंट्री दिलाने के लिए इस तरह का एक रास्ता चुना है? क्या लगता है बिहार में अधिकारियों का एक क्षेत्र बोलबाला है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? जी सर, सरकार जो है वह केवल मूक दर्शक बनी हुई है।
आप देख सकते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री से ज्यादा पावर लग रहा है कि के पाठक जी का है। हमारे शिक्षा मंत्री जो है वहां नील हैं और के पाठक जी उन पर हॉबी है। तो यह लगता है कि केवल अफसरशाही है। अफसरशाही में भी अपने क्षेत्र को लोग देख लेता है कि हम जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के लोगों को हम जितना अधिक सुविधा दे सकते हैं, जितना अधिक लाभ दे सकते हैं, ऐसी मंशा बनाकर बैठे हुए हैं और उन लोगों को ही लाभ दे पाते हैं। अधिक से अधिक उनके क्षेत्र या उनके सूबे राज्य के लोग ही आते हैं, जबकि बिहार राज्य में दूसरे लोग की एंट्री है, लेकिन अदर स्टेट में अगर वैकेंसी निकलती है तो हमारे बिहार राज्य को पूछा नहीं जाता है। ऐसी तो मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या लगता है 2024 बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नया खुशखबरी लेकर आएगा? क्या लगता है सर? आखिरी कमेंट सर। देखिए सर, इस सरकार में कुछ भी कहना मुश्किल है। बेरोजगार तो हताश और निराश होकर बैठ गए हैं कि इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। आशा जगी थी तेजस्वी यादव से, लेकिन ये भी लगता है कि नीतीश जी के कुछ प्रभाव में आ गए और अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगार के लिए। इन्होंने जितनी अधिक लोगों को सुनाया था कि हम जो है प्रत्येक 10 वर्ष में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो वैसी तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। हो सकता है आने वाले चुनाव में यह देखने को मिले जब तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाए। धन्यवाद। और उम्मीद के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। हम कल फिर रोजगार के सवाल पर एक बार फिर हम अपने अतिथियों के साथ फिर से चर्चा शुरू करेंगे और किस तरह से बिहार में युवाओं के साथ सरकार छलावा कर रही है, बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है, चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हो, सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, शारीरिक शिक्षक हो। आज कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक उम्मीद भर है कि शायद उन्हें 2024 में नए वर्ष में नई सौगात सरकार उनके लिए लेकर आएगी। अब देखना है कि 2024 में उन्हें रोजगार मिलता है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। आगे भी हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।